सोनपुर के नाम के जंगल में चिड़िया अपने पति मानव और बच्चे पिंकू के साथ रहती थी। चिड़िया का पति मानव ने कल ही अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। सोनी, मैंने तो इस्तीफा दे दिया है, पर अब हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा? हमारा एक बच्चा भी है, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। मेरे पास अपने बच्चे की और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मानव जी, अगर आप मेरी बात माने तो हमारे पास जो खेत पड़ा हुआ है, हम उसी में अपनी खेती शुरू करते हैं और हम टमाटर की खेती करते हैं, क्योंकि बाजार में अभी इसके भाव बहुत बढ़े हुए हैं। हमें इससे बहुत मुनाफा हो सकता है। ठीक है, मुझे भी तुम्हारा सुझाव सही लग रहा है। मैं कल ही खेत का मुआयना करने जाता हूँ और कमाए हुए कुछ पैसों से मैं बीज और खेती करने का सामान भी ले आऊँगा। और दूसरे दिन ही मानव खेत को देखने के लिए चला जाता है और घर से आते वक्त बाजार से सारा खेती करने का सामान भी ले आता है और अपनी खेत में खेती शुरू कर देता है। फिर दोपहर में घर आ जाता है। सोनी ने उसके लिए जो भोजन बनाया हुआ था उसे खाकर वो फिर से खेत की ओर चला जाता है। ऐसा वो हर रोज करने लग गया था। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन मानव चिड़ा दोपहर में भोजन के लिए नहीं आता, तो सोनी को बहुत चिंता होती है। आज मानव जी क्यों नहीं आए घर? ऐसा तो पहले उन्होंने कभी नहीं किया। फिर वो सोचती है, मैं उनको खेत में जाके देख के आती हूँ और खाना भी वही लेकर जाती हूँ। पिंकू बेटा, आप घोंसले में ही रहना, यहाँ से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही वापस आती हूँ, ठीक है ना बेटा? ठीक है मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आप जाएं पापा के पास। फिर सोनी मानव के पास खेत में चली जाती है तो देखती है कि मानव खेती करने में बहुत ही जोरों शोरों से लगा हुआ था और उसके खेत में छोटे छोटे टमाटर के पेड़ भी आ गए थे और उनमें छोटे छोटे टमाटर भी फले हुए थे। मानव जी, आज आप नहीं आए दोपहर में भोजन के लिए, इसीलिए मैं ही आ गई यहाँ भोजन लेकर। हाँ सोनी, आज काम करते करते पता ही नहीं चला वक्त का। मानव जी, हमारे खेत में तो फसल आने लग गई है। ईश्वर की मेहरबानी से बहुत ही जल्द हमारे टमाटर की फसल बहुत जल्दी तैयार भी हो जाएगी। ये सब आपकी मेहनत से ही हो पाया है मानव जी। नहीं सोनी, ये सब हमारी मेहनत से हो पाया है। अगर तुमने ये तरकीब ना बताई होती तो आज मैं ये सब नहीं कर पाता। फिर मानव भोजन कर लेता है और सोनी वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर की तरफ जा ही रही थी, तभी उसे कबूतर दादा मिल जाता है। अरे सोनी, कहाँ से आ रही हो तुम? तुमने आज कुछ सुना? कबूतर दादा, मैं तो मानव जी को भोजन देने गई थी और मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। सोनी, आज मौसम विभाग से संदेश आया था जंगल के वासियों के लिए। जंगल में कल बहुत ही तेज बारिश हो सकती है किसी भी वक्त, तो हम सभी पक्षी आज ही बारिश से बचने की तैयारी कर रहे हैं। तुम भी मानव से कह देना कि वो भी अपने खेत में तैयारी कर लेगा, ताकि वो ज्यादा बारिश से अपनी फसलों को बचा सके। धन्यवाद कबूतर दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये खबर मुझे बताने के लिए। फिर सोनी चिड़िया शाम को अपने पति के आते ही कबूतर दादा ने जो खबर बताई थी वो उसे बताती है। ठीक है सोनी, मैं कल ही जल्दी सवेरे जाकर खेत में बारिश से बचने की तैयारी शुरू कर दूंगा। और फिर मानव चिड़ा ऐसा ही करता है। वो जल्दी सवेरे उठकर खेत में काम के लिए निकल जाता है, ताकि बारिश का पानी खेत में ना रुक सके। वो ऐसे ही काफी देर तक खेत में काम करता है
पर अचानक से काले बादल आसमान में छा जाते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। मानव चिड़ा एक पेड़ में जाकर बैठ जाता है। मैंने तो अभी अपना काम खत्म भी नहीं किया था और ये बारिश शुरू हो गया। ऊपर वाले रहम कर, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, बारिश रुकने का इंतजार करता हूँ। बारिश रुकते ही मैं अपना बचा हुआ काम खत्म कर लूँगा। पर ईश्वर का काम कोई नहीं जानता। कुछ ही देर में बहुत तेज से हवा चलने लगती है। मानव चिड़ा को मजबूर होकर अपनी जान बचाकर वहाँ से तुरंत अपने घर की ओर उड़ना पड़ता है। इधर चिड़िया मानव चिड़े का काफी देर से इंतजार कर रही होती है। मम्मा पापा कब तक आएंगे? बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ बेटा, पापा बस आ ही रहे होंगे। बारिश बहुत तेज है ना, तो इसीलिए वो कहीं रुक गए होंगे। तभी मानव चिड़ा आ जाता है। मानव जी, आप ठीक तो है ना? मैं और पिंकू बहुत ही परेशान हो रहे थे आपके लिए। हाँ सोनी, मैं तो ठीक हूँ, पर खेत का काम पूरा नहीं हो पाया। मुझे डर लग रहा है सोनी, कहीं हमारी सारी फसल बर्बाद ना हो जाए। नहीं मानव जी, आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा। रात भर बहुत बारिश होती है और जैसे ही सुबह होती है, मानव और सोनी दोनों खेत की ओर चले जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि उनके खेत में बहुत सारा पानी भरा हुआ है और उनकी सारी फसलें पानी में खराब हो चुकी थी। मानव और सोनी बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वो जा ही रहे थे, तभी उनको एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े उल्लू बाबा दिखाई देते हैं। वो दर्द से बहुत ज्यादा कराह रहे थे। हाय, मेरा पैर, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। चिड़िया और चिड़ा जाके देखते हैं कि उल्लू बाबा के एक पैर में बहुत बड़ी मोच आई थी। उनका एक पैर मुड़ गया था। मानव जी, हमें इन बूढ़े उल्लू बाबा की मदद करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द इन्हें अस्पताल लेके जाना चाहिए। मानव चिड़ा देरी न करते हुए बूढ़े उल्लू बाबा को अपनी पीठ में बैठा लेता है और सोनी उनका सामान अपने साथ ले लेती है और वो तुरंत ही अस्पताल जाके उनका इलाज कराते हैं। इनके पैर में बहुत ज्यादा मोच आई है। अब इन्हें बहुत ही संभल करके चलना होगा। ज्यादा दूरी ये अपने पैरों से नहीं तय कर सकते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़ियाओं, मेरी मदद करने के लिए। बूढ़ा होने के कारण मेरे पंखों ने तो पहले ही जवाब दे दिया था, तो काफी समय से मैं चल के ही अपनी चीजों को बेचता था। अब लगता है मेरे आराम करने के दिन आ गए हैं। चिड़िया, ये लो, तुम ये पौधे रख लो। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। इन्हें मेरी तरफ से एक तोहफा शुक्रिया का समझ करके रख लो। मैंने काफी पौधे तो बेच दिए थे, पर ये अनोखे पौधे मैंने अभी तक नहीं बेचे थे। ये अनोखे पौधे सिर्फ नेक पक्षी को ही मिल सकता है, इसीलिए ईश्वर ने आप लोगों को मुझसे मिलवाया। आप लोग ये पौधे जाकर अपने जमीन में लगा देना, फिर देखना इसका कमाल। फिर सोनी और मानव उल्लू बाबा को शुक्रिया कहकर वहाँ से चले जाते हैं और वो पौधे अपनी जमीन में लगा देते हैं। और दूसरे दिन ही जब मानव खेत में जाता है तो पौधे काफी बड़े हो गए थे। ये सब देखकर मानव चिड़ा चौंक जाता है और शाम को जाकर अपनी पत्नी को बताता है। और फिर जब दूसरा दिन होता है तो
इस बार मानव और सोनी दोनों खेत की तरफ जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वो पौधे बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए थे और सिर्फ 3 ही पौधों में बहुत सारे टमाटर के फल भी लगे हुए थे। ये सब देखकर दोनों चौंक जाते हैं। मानव जी, टमाटर का पौधा इतना बड़ा कैसे हो सकता है और सिर्फ 3 ही पौधों में इतने सारे टमाटर के फल कैसे लग सकते हैं? हमारे पहले वाले फसल में भी इतने टमाटर नहीं निकलते जितना इनमें निकले हुए हैं। हाँ चिड़िया, और इसका आकार भी आम टमाटरों से बड़ा और लाल है। सोनी, वो उल्लू बाबा ने कहा था कि इनमें कुछ खासियत है। सोनी, अब हम ये सब बेचकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और फिर दोनों मिलकर टमाटर तोड़ने लगते हैं और मानव बाजार में जाकर उन टमाटरों को बेच आता है और उससे उन्हें बहुत सारा मुनाफा होता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं।